गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर की जुबानी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने आज का थॉट ऐसी संगत के लिए दिया है जो बेचारी एक तो वैसे भी किसी चीज़ को लेके बहुत परेशान है। नौकरी हो सकती है, शादी हो सकती है, बच्चा हो सकता है कि जिसके लिए उसको बहुत बातें सुननी पड़ती है और कई बार वो अपनी बातों का जवाब भी दे देती है, गुस्सा भी आ जाता है। पर आज गुरु जी ने ऐसी संगत को ब्लेस किया है कि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग तेरे को कुछ ना कुछ बोलते हैं और बाहर के नहीं बोलते, घर के लोग ही बोलते हैं। तो तू परेशान मत हो, तू उनको कुछ जवाब मत दे। जो लोग तुझे गलत बोलते हैं ना, उनकी बोलती बंद करना मेरा काम है। अब तू मेरा काम देख। अगर तू वो संगत है जो चुपचाप सह रही है, एक तो संगत वो है जो बहुत जवाब दे देती है बराबर। गुरु जी कहते मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬੀਤਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ नहीं हजम होती। ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है इसने मुझे कैसे कह दिया। मैं ना इसलिए हिंदी बोल पड़ती हूँ क्योंकि कई लोगों को पंजाबी समझ नहीं आती है और कई लोगों को लगता है नहीं आंटी आप ना गुरु जी के थॉट पंजाबी में दिया करो, फिर मुझे उसको हिंदी भी करनी पड़ती है। तो अब मैं ये मिक्स मैच ही करूँगी, कभी पंजाबी बोली कभी हिंदी। गुरु जी कहते जे तुसी खुद ही अपना हिसाब ला लोगे तो फिर मैं किस वास्ते है तुहाडे नाल। किसी ने तुहानू कुछ बोलिया सुन लो, मंत्र जाप करो। जेड़ा तुसी दूजिਆਂ ਦੀ ਗੱਲ सुन के चुप रहोगे ना तो तुसी ए विश्वास रखो उन्हां दी बोलती बंद करना मेरा काम है। मैं ਇਹੋ जी बोलती बंद करांगा कि ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਥੋੜੀ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, 30 ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ 'ਚ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆਏਗੀ ਬਹੁਤਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਐ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਹੂ ਬੇਟੀ ਛੋਟੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਲਾਚਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਾ ਪੂਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਵੇਖਣ ਦੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਤਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ। खुश रहो, खूब इंजॉय करो, अपने लोगों की बातों में आके अपनी ज़िंदगी को मत गवाओ, अपनी ज़िंदगी जियो। गुरु जी कहते तुसी सोहना जीवन जीवन आए हो, लोकां वास्ते नहीं अपने वास्ते, मेरे वास्ते। ते अज तो बाद तुसी किसी दी गल दा जवाब नहीं देना। जे तुसी मैनू प्यो बनाया है तो प्यो का फ़र्ज अदा करन दियो। तो चलिए संगत जी, जिस भी संगत के लिए ये गुरु जी का आज का थॉट है तो वो संगत लिखें कमेंट्स में कि हाँ जी आंटी ये मेरे लिए ही बोला गया है, और प्रॉमिस करें कि मैं जवाब नहीं दूंगी। गुरु जी खुद आप जवाब देना, लेकिन गुरु जी आप सिर्फ जवाब मत देना, इन लोगों की बोलती भी बंद करना। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी का एक बहुत ही प्यारा मैसेज देने जा रही हूँ। हो सकता है आप में से बहुत लोगों को इससे कुछ ना आपको ज़रूर कोई जवाब मिलने वाला है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। दीपा आंटी, मेरा नाम सुरभि है और मैं शास्त्री नगर दिल्ली से हूँ। मैं काफ़ी टाइम से नौकरी ढूंढ रही पर नहीं मिली, और मिली भी थी, ज्वाइन भी करना था पर उन्होंने मना कर दिया। शायद गुरुजी की मर्ज़ी नहीं होगी, बट मैंने अपना टिफ़िन सर्विस का स्टार्ट किया है, गुरुजी टिफ़िन सर्विस के नाम से।
आप प्लीज़ ये मैसेज अपने सत्संग में दे दें ताकि जिसको भी टिफ़िन और छोटा कोई फंक्शन हो, सत्संग या कीर्तन, वहाँ अगर खाने की नीड हो तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सके। नियर बाय एरिया में मेरा नंबर है 9971190627। कुछ टाइम पहले आपका एक सत्संग सुना था कि घर पर ही क्लाउड किचन स्टार्ट कर सकते हैं। शायद ये मैसेज था गुरुजी का मेरे लिए और वही उन्होंने स्टार्ट करा दिया। थैंक यू आंटी फॉर दिस मैसेज। और मुझे गुरुजी का मैसेज समझ आया आपके थ्रू। प्लीज़ आप मेरा नंबर फॉरवर्ड कर दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। का नंबर एक बार दोबारा से आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, 9971190627। प्लीज़ गुरु संगत का जो भी काम हो, अगर आप आसपास हैं, किसी का चैनल है आप उसको सब्सक्राइब करें, किसी ने कोई काम शुरू किया है तो हम लोगों का एक फ़र्ज़ है कि हमारी फैमिली है ये और हम एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो चलिए अब एक आपको गुरुजी की दिव्य वाणी से निकला हुआ आज का वचन सुनाती हूँ। वचन 73। गुरुजी, गुरुवाणी ते टप्पे सुनते हो? गुरुवाणी के शब्द सुनते हो? मैंने जवाब दिया, हाँ जी गुरुजी, कदी कदी, यानी कि हाँ जी गुरुजी, कभी कभी। गुरुजी ने कहा, समझ आंदे ने? गुरुजी ने कहा, समझ आते हैं। मैंने कहा, जी थोड़े थोड़े। तो गुरुजी ने बोला, सुनिया करो, चंगे होंदे ने। गुरुजी ने कहा, सुना करो, अच्छे होते हैं। समझ आए या ना आए, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव ऑरा बनाते हैं। संगत जी, होता क्या है, एक चीज़ आपको आज मैं बताने जा रही हूँ, एक उपाय है ये एक बहुत बड़ा उपाय है आपकी ज़िंदगी में से, आपके घर से, आपके आसपास से नेगेटिविटी हटाने का। जो लोग भी आपको मिलते हैं लाइफ में, चाहे वो आपको पसंद हो, आपको पसंद ना हो, हर इंसान आपको कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव वाइब्स छोड़ता है, मतलब कि तरंगे, सकारात्मक या नकारात्मक। अब ये कैसे छोड़ता है कि अपनी बातों से, अपने आँखों से, अपने सांस के द्वारा जो सांस छोड़ते हैं ना, वो चीज़ें आप तक पहुंचती हैं और आपका शरीर और आपके आसपास का ऑरा नेगेटिव या पॉजिटिव होता है। अब आपने अपने आसपास का ऑरा पॉजिटिव कैसे करना है, आज मैं आपको वो बताती हूँ गुरु जी की आज्ञा से। गुरु जी कहते हैं, जदों भी तुहाडे आसपास कोई बैठता है ना, कोई मिलता है, तो तुसी हंस के मिलो। ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਪਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੁਸਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ पॉजिटिवनेस, वो सकारात्मक हो जाता है, वो पॉजिटिव होता है। तो जो उसके अंदर की जो नेगेटिविटी है ना, वो थोड़ी कम हो जाती है। फिर आप उसकी प्रशंसा करो, चाहे झूठी करो, उसके कपड़ों की, किसी भी चीज़ की जो आपको नज़र आ रही है, उसकी जैसे आप प्रशंसा करोगे ना, तो उसके अंदर से पॉजिटिव तरंगे निकलेंगी और आप तक वो पॉजिटिव तरंगे आएंगी। उसकी आंखों में एक अलग तरह की चमक आ जाएगी जब आप उसकी प्रशंसा करोगे। तो आज के बाद अपने आसपास के लोगों को ना तो आपने कोसना है, ना नेगेटिव बोलना है, ना उनकी किसी चीज़ की उनको बुराई करनी है। आप करके देखें, एक हफ्ता करके देखें। जिन लोगों पे आपको शक है ना कि ये हमारे घर में नेगेटिविटी फैलाते हैं, आप उनकी प्रशंसा करनी शुरू करें, माहौल बदल जाएगा। आज का थॉट गुरुजी का ये है। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी के सपने का मतलब बताती हूँ। जय गुरुजी। दीपा आंटी, कैसी हैं आप? आई होप सब अच्छा ही हो। ये जो अभी जो सुबह वाला सत्संग डाला था, मैंने ये क्लिक किया और ये मेरे लिए ही है, क्योंकि मेरे मतलब मन में इतनी मतलब अशांति इन द सेंस की मतलब बहुत चीजें चल रही हैं अभी मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं ये वाला जॉब और रिजाइन कर चुकी हूँ, छोड़ना चाहती हूँ और मैं अपना कुछ करना चाहती हूँ। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि क्या होगा आगे, मतलब जॉब से तो फिक्स्ड इनकम रहती है, आगे मैं अपना कुछ करूंगी तो इनकम कैसे होगी। तो दिमाग में ये सब चल रहा था और मेरे को बहुत मतलब एंग्जाइटी हो रही थी और मैं काफी मतलब परेशान थी इस हफ्ते। तो ये वाला सत्संग मेरे लिए था और मैं
दीपा आंटी ये भी पूछना चाहती थी, मेरा बर्थडे था 17 मई को, सैटरडे को, और रात को मेरे सपने में गुरुजी आए। अब मुझे जब मैं उठी तो मुझे उसका आधा सपना याद है, बट एक बार और भी ऐसा हुआ था कि गुरुजी मेरे सपने में आए थे। वो हमेशा वाइट चोले में आते हैं, मेरे घर आते हैं, और सिंपल से मेरे ड्राइंग रूम में बैठते हैं, मुझसे पंजाबी में बात करते हैं। मैंने गुरुजी से ये भी बोला कि गुरुजी आप क्या खाओगे, गुरुजी ने मना किया। तो मतलब आई फील ब्लेस्ड कि मेरे सपनों में आ रहे हैं, बट कभी कभी मुझे पूरा सपना याद रह रहा है, कभी कभी नहीं याद रह रहा है, बट हमेशा जब भी सपने में आए हैं वो वाइट चोले में ही आए हैं मेरे घर में। देखिए, जरूरी है कि गुरुजी का सपना आपको पूरा याद हो ना हो, ये याद है कि गुरुजी का सपना था। और गुरुजी अगर वाइट चोले में आ रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी अशांति चल रही है, जिसमें गुरुजी शांति दूत बनकर आ रहे हैं। तो कोई भी जो प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़ा चल रहा है अगर घर में या कहीं भी परिवार में, तो वो ख़त्म होने वाला है। और आपके जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। गुरुजी आपका ये साल और ये आने वाली ज़िंदगी बहुत खुशनुमा बनाए और आप हमेशा हेल्दी रहें। तो चलिए संगत जी, एक आंटी जी का और प्यारा सा शुक्राना सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। दीपा आंटी आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना, और गुरु जी का भी लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। दीपा आंटी मैं लखनऊ से हूँ, और इसके पहले मैंने अभी आपके यूट्यूब पे डाला है ये सत्संग, और अभी मैं इस मोबाइल चला रही थी, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज मिला कि तू अभी जो है सब काम छोड़ के अभी जो है शुक्राना कर दे, तेरे घर बड़ी खुशखबरी आने वाली है, ये ब्लेसिंग मत खो, और सारी संगत के साथ शेयर कर दे। तो जो मैंने सोचा कि अभी जब गुरुजी का आदेश है, कड़ा आदेश दिए हैं, तो तुरंत कर देती हूँ शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग शेयर करने के पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। दीपा आंटी आपका सत्संग अभी आज भी हमने सुना, और आपका ही सत्संग सुनती हूँ, आपका यूट्यूब चैनल चलाती हूँ मैं, और वही सुनती हूँ। आज भी मैंने सुना, वो उसमें भी बहुत पॉजिटिव थे कि आज से तेरा दुख दर्द खत्म, ये वाला सुना है आज हमने। और इसके पहले भी सुने थे वो वाला सत्संग जो आपने, वो क्या कहते हैं, अरे वो मसाला लस्सी वाली आंटी का जिस दिन सत्संग सुना रही थी आप, अरे शिवरात्रि वाला सत्संग मैंने सुना और सुन रही थी, तो जो है एहसास भी हुआ गुरुजी का। और मैं थोड़ा लेट के सुन रही थी सत्संग, तो मेरी आंखें लग गईं, और जैसे ही आंख लगी, आप सच में बोलती हैं कि जो है सच है ये कि गुरुजी साथ में बैठ के सत्संग सुनवाते हैं, ये सच है। मैंने एहसास कर लिया, क्योंकि मेरी आंखें जैसे ही लगी वैसे ही मुझे बाईं साइड से जो है किसी ने जैसे ऐसे हमको हिला के जगा दिया कि सत्संग सुन। तो उसके बाद हम जग गए, फिर जितना मतलब चल गया था नींद में, उसके बाद मैंने फिर से उसको स्क्रॉल करके फिर से मतलब सुना, और उसमें भी इतना बढ़िया सुनाया था उन्होंने सत्संग कि साक्षात शिव जी का दर्शन हुआ, और माता पार्वती का जो कि डांस करते हुए, वो सत्संग बहुत बहुत अच्छा था कि उसको सुनने पर रोम रोम भर आए, खिल गए एकदम से। तो उसके बाद जब वो सत्संग समाप्त हुआ तो मैं ऊपर आई बाथरूम के लिए। यहाँ जब आई तो संगत जी मान लीजिए, यहाँ तो कोई बटरफ्लाई या कोई कुछ भी कभी नहीं दिखाई देती, कभी भी।
लेकिन जैसे ऊपर आई वैसे ही जो है येलो कलर की बटरफ्लाई यहाँ मेरे पास आई और मेरे पास से ऐसे करके चली गई। मैं देखती रही और यहाँ तुलसी का पौधा है उसके पास बैठी और उसके बाद बैठ के सीधे ऊपर की तरफ उड़ गई। मैंने कहा आप कह रही थी ना दर्शन होंगे, सच में दर्शन करके गए, करा के गए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके लिए गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम, शुक्राना, अनंत अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी का कि हर काम अच्छे से हो रहा है। और आप जो बताती हैं दीपा आंटी वो सब एकदम बहुत बढ़िया जो है उपाय बताती हैं कि जो है सब कारगर होती हैं और सब काम कर रहे हैं। सब सारी जो है उपाय बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं हर उपाय आपके बताए हुए करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मैंने ये बताना भूल गई कि रात के 10 बज गए हैं, 10 से ज़्यादा ही हो रहे हैं, 10:08 हो रहे हैं। इस टाइम मैं छत पे आके सत्संग कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर में भी सब जो है मानते नहीं है। तो हमको हर गुरुजी का सत्संग भी और सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करना ये भी मैं चुपके से करती हूँ। तो गुरुजी को शेयर कर देना। और गुरुजी से अरदास है कि सब जितने लोग हैं सब, मैं भी यही चाहती हूँ गुरुजी से कि ये कृपा करें, कि ऐसी कृपा करें कि सब कोई जुड़ जाएं इनसे, मेरे परिवार। तो मैं भी खुश होके और एकदम फ्री होके करूँगी, डर के ना करूँ कुछ। बस यही है मेरी अरदास गुरुजी से। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं यहीं पर अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ और आगे के लिए फिर लेके आऊँगी जब कोई अच्छा काम हो जाएगा। गुरुजी बहुत चीज़ बोले हैं, जब हो जाएगी तब मैं फिर शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दीपा आंटी को बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ देना और मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत ढेर सारा प्यार। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और सारी संगत का भी भला करना, उनको भी ब्लेस करना और सारी खुशियाँ सारी संगत को मिले मेरी तरफ से। गुरुजी, मेरा यही अरदास है आपसे कि सारी संगत खुश रहें और जो मेरा सत्संग सुने उनको भी खुशी देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी, बहुत बहुत शुक्राना आपका और बाकी संगत का भी, जो लोग इतने अच्छे अच्छे शुक्राना सत्संग भेजते हैं जिससे कि बाकी संगत को भी कुछ ना कुछ अपने दिल में उठ रहे सवाल का जवाब मिलता है। तो चलिए संगत जी, सत्संग अपलोड करने में अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ती हूँ और चाहूँगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना।